नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने विज्ञान के पांचों पार्ट कोल एंड पेट्रोलियम इसको पढ़ेंगे। इनके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भी मैंने इस कॉपी में लिखी हैं, आपने भी इसी तरह से ही नोट करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं इनका PDF आपको भेज दूंगा जिससे आप इसको आसानी से नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं करके, ठीक है। पहले तो रिसोर्सेज मतलब होते हैं संसाधन, स्रोत। ठीक है, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से भी मौजूद रहते हैं और मनुष्य ने भी बहुत सारे संसाधन या स्रोत अपने लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति हमें प्रदान करती है स्रोत, उसे कहा जाता है प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमको मिले हुए हैं, जैसे नदी, जंगल, तालाब, ठीक है, पानी, हवा, वन्य जीव। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं करके। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इन एक्सॉस्टाइबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एक्सॉस्टाइबल का मतलब वो अक्षय, इसको बोल सकते हैं हम असीमित। ठीक है, सिर्फ एक्सॉस्टाइबल का मतलब होता है सीमित, इन एक्सॉस्टाइबल का मतलब वो असीमित यानी अपार। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब ये क्या होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो ये जो संसाधन है, ये जो स्रोत हैं प्रकृति में जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं एंड आर नॉट लाइकली टू एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और यह जो हैं कभी भी मानव क्रियाकलापों के द्वारा खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इनके एयर, सनलाइट। ठीक, तो ये कभी ऐसे संसाधन है जो पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, चाहे मनुष्य तो कितना भी यूज़ कर ले। अब दूसरे आते हैं बेटा एक्सॉस्टाइबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये क्या हुआ, इनको बोला जाता है सीमित प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, या समाप्य होने वाले संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इन संसाधनों की प्रकृति में बहुत कम मात्रा उपलब्ध है। दे कैन बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो है मानव क्रियाकलापों के कारण जो है समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। यानी जंगल हो गए, खनिज हो गए, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैसें हो गई। ठीक है, जो भविष्य में जो है खत्म हो सकती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है करके, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जो समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, नहीं सॉरी प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये जो हैं मृत जीवों के जो हैं, जो सजीव थे किसी ज़माने में, उनके मृत अवशेषों से बने हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो इसलिए इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये सजीवों के मृत अवशेषों से जो है इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले का इतिहास क्या है, कोयला हमको कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी में घने जंगल थे, जो कहाँ थे अधिकतर, जहाँ पर जो है अत्यधिक जो गीला क्षेत्र है पृथ्वी का, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है घने वन थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, प्राकृतिक कारणों से, लाइक फ्लडिंग, जैसे मतलब बाढ़ के आने से, दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। ये जो हैं जो जंगल हैं वो धरती के अंदर समा गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और उनके ऊपर जो है और ज़्यादा जो है मिट्टी जमा होती रही। दे वर कंप्रेस्ड, और इस तरह वे संपीड़ित हो गए। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और
तापमान के कारण वो जो हैं उस मिट्टी में और नीचे दबते चले गए अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और जब उन पे जो है उन पे अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप के कारण डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो ये मरे हुए पादप थे या पौधे थे या पेड़ थे जो भी थे, तो ये जो हैं धीरे धीरे जो हैं कोयले में परिवर्तित होते चले गए। एज कोल कॉन्टेन्स मेनली कार्बन, जो कोयला होता है मुख्यतः कार्बन का बना होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ये जो है धीमी प्रक्रिया होती है इसकी। डेड वेजिटेशन यानी कि जो अवशेष होते हैं मृत जीवों के, ठीक है, यानी जैसे कि प्लांट्स के जो ये अवशेष हैं, इनका जो है जब धीरे धीरे इनका जो परिवर्तन होते रहता है इनमें, स्लो परिवर्तन, धीमा परिवर्तन, जिस कारण जो है ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कार्बनाइजेशन। ठीक है, लिखा है इसमें द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी कार्बनीकरण कहा जाता है इसको। तो इस तरह से जो है हमको जो है कोयला हमको प्राप्त हुआ।